डियर स्टूडेंट, सबसेट सम प्रॉब्लम के एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये सबसेट सम प्रॉब्लम भी डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से सॉल्व होता है। द सबसेट सम प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग वेदर और नॉट अ सबसेट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स कैन सम टू अ टारगेट वैल्यू। यहाँ देखें, आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है 2, 3, 5, 7, 10 और आपको टारगेट वैल्यू गिवन है 14। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गिवन नंबर्स हैं, क्या इन नंबर्स में से कुछ ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जिनको सम करके हम 14 जो है वो अचीव कर सकें। तो वो मालूम करने के लिए हमें इस तरह का एक मैट्रिक्स दरकार होगा। मैट्रिक्स के कॉलम्स जो हैं वो टारगेट वैल्यू के बराबर होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 14 तक। क्योंकि मेरे पास टारगेट वैल्यू 14 है तो मैंने कॉलम्स भी 14 तक ही बनाने हैं। जो गिवन नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 10 वो मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ बनेंगी। ठीक है जी, 2, 3, 5, 7, 10 ये मेरे पास रोज़ होंगी। जो पहला कॉलम है 0 का, उसको मैंने ट्रू से इनिशलाइज़ कर दिया है। ये 0 कॉलम हमेशा ट्रू से ही इनिशलाइज होगा। अब देखें, फर्स्ट रो की वैल्यू को फिल करते हैं। आपके पास गिवन नंबर मौजूद है 2। क्या उस 2 से आप 1 बना सकते हो? तो 2 से 1 नहीं बन सकता, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी फॉल्स। ठीक है। अब 2 से 2 बन सकता है तो ये आपके पास ट्रू होगा। 2 से 3 नहीं बन सकता तो ये आपके पास फॉल्स होगा। इसी तरह 2 से 4 नहीं बन सकता, फॉल्स। तो ये बाकी तमाम रो जो है, बाकी जितने भी सेल्स हैं, ये तमाम आपके पास फॉल्स आएंगे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब सेकंड रो को फिल करते हैं। देखें, जहाँ जहाँ पर ट्रू है उसको आप पहले एज इट इज़ ट्रू नीचे कॉपी कर दें। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये ट्रू है तो ये ट्रू इधर भी आएगा। अब देखें, आपके पास नंबर 3 है, क्या आप उससे 1 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ देखें, 3 से आप 3 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ ट्रू आएगा। दूसरा तरीका ये कि आपने 3 एंटर करना है, तो एक रो आप ऊपर जाएं इस सेल में और यहाँ से 3 स्टेप्स बैक, तो आप 1, 2, 3, यहाँ ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू आएगा। यहाँ एंट्री करनी है आप 1, 2, 3, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ भी फॉल्स आएगा, फॉल्स। आप 1, 2, 3 यहाँ ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू आएगा। तो देखिए, आप 5 बना सकते हैं। आपके पास 3 और 2 मौजूद है तो आप दोनों को सम करके 5 बना सकते हैं। ठीक है जी। 6 बनाना है तो आप 1, 2, 3 फॉल्स, तो ये भी फॉल्स। आप 1, 2, 3 ये भी फॉल्स। आप 1, 2, 3 ये भी फॉल्स। इसी तरह ये बाकी तमाम रो जो है ये आपके पास फॉल्स आएगी। अब यहाँ ट्रू है तो इस ट्रू को भी एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दें, इसको भी कॉपी कर दें, इसको भी कॉपी कर दें। ठीक है। अब 5 से आप 1 नहीं बना सकते तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ 4 पे एंट्री करनी है तो देखिए 5 है तो एक स्टेप आप 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बन सकता तो ये फॉल्स। 5 का ऑलरेडी हमने बना दिया है 6, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 फॉल्स है तो फॉल्स। यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5 ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा। तो देखें, 5, 3 और 2 से हम 7 बना सकते हैं अगर हम 5 और 2 को ऐड कर दें। इसी तरह 5 और 3 को ऐड कर दें तो 8 भी बन सकता है, तो ये ट्रू आएगा। बाकी ये तमाम आपके पास फॉल्स आएंगे। अब इसको आप ऐड करना है तो जो ट्रू है ऊपर वाली रो में उसको तो आप एज इट इज़ कॉपी कर दें। दूसरा, हमने 7 के लिए मालूम करना है तो 6 तक ऊपर जो रो है आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर दें, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा और ये भी फॉल्स आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी ऊपर से कॉपी कर दिए हैं। अब 9 करना है तो एक स्टेप अप और 7 स्टेप्स बैक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी ट्रू आएगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फॉल्स। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फॉल्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ट्रू। अब आपने 10 मालूम करना है तो 9 तक एज इट इज़ आपने कॉपी कर देने हैं। ठीक है जी, तो ये फॉल्स, ये ट्रू,
ये भी ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू। अब 10 मालूम करना है तो यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी, जहाँ जहाँ ट्रू है उसको आप एज इट इज़ कॉपी कर दें। अब ये मालूम करना है तो 1 स्टेप आप 10 स्टेप्स बैक, आप 1 2 3 4 5 6 7 फॉल्स है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉल्स है तो यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। देखें इस ट्रू से आपको क्या मिल रहा है, इस ट्रू से आपको ये पता चल रहा है कि इन गिवन नंबर्स में ऐसे कुछ नंबर्स मौजूद हैं जिनको ऐड करके हम 14 हासिल कर सकते हैं। अब वो कौन से नंबर हैं वो फाइंड करते हैं। देखें ये ट्रू जो है ऊपर से आया है तो इसको आप यहाँ से डायरेक्शन मूव करा दें। अब ये ट्रू जो है ये ऊपर से नहीं आया, जब ऊपर से नहीं आया तो इसके अगेंस्ट जो रो का नंबर है वो आप अपने पास नोट कर दें 7, वो आपके आंसर का हिस्सा होगा। तो यहाँ से अब आपने 7 स्टेप्स बैक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आप पहुँच गए हो। ये यहाँ से आपने यहाँ तक मूव किया है, ठीक है जी। अब ये ट्रू यहाँ से ऊपर से आया है तो ऊपर आप मूव कर दो। ये ट्रू ऊपर से नहीं है, जब ऊपर से नहीं है तो इसके अगेंस्ट आपके पास जो नंबर है 5, इसको आप नोट कर दें, ये आपके आंसर का हिस्सा होगा। अब यहाँ से आप 5 स्टेप्स बैक जाओ, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आप पहुँच गए हो, ठीक है जी। यहाँ ये ट्रू ऊपर से आया है तो यहाँ से ऊपर, ये ट्रू यहाँ से ऊपर से आया है तो ऊपर। अब ये ट्रू ऊपर से नहीं है, दैट मीन्स ये जो 2 है ये भी आपके सोल्यूशन का हिस्सा होगा। तो यहाँ से अब आप 2 स्टेप्स लेफ़्ट जाओ तो 1 और 2 यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। जब आप फर्स्ट कॉलम में पहुँच जाओगे तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 7 5 और 2, इनको जब आप ऐड अप करोगे तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या आएगी 14। और ये 7 5 2 इन नंबर्स में मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है और 7 भी मौजूद है। अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें सबसेट सम प्रॉब्लम की, कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आएगी, अगर आप ब्रूट फोर्स अप्लाई करते हैं इस पूरे मैट्रिक्स पे तो आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी वो आपके पास आएगी 2 पावर n। लेकिन अगर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करते हैं, ये आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी जब आप ब्रूट फोर्स यूज़ करेंगे, और जब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास आएगी थीटा ऑफ n क्रॉस टोटल टारगेट वैल्यू, जो आपने टारगेट वैल्यू सेट की है वो n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और उसके साथ टारगेट वैल्यू, अगर वो दोनों आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास आएगी सबसेट सम प्रॉब्लम की यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। थैंक यू।